देश में राम मंदिर को लेकर सियासी पारा गर्माता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी राम के नाम पर वोट मांगने की रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष समेत शंकराचार्यों ने मोदी सरकार को राम मंदिर के मुद्दे पर घेर लिया है। वहीं एक बार फिर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से सवाल पूछा है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इसे लेकर बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोग पूरे देश में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। लेकिन इस कार्यक्रम से देश के शंकराचार्य नाराज हैं और वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि विराजमान रामलला का क्या होगा। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से सवाल पूछा है कि अगर नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा। उन्होंने विवादित ढांचे में अद्भुत चमत्कार के साथ प्रकट हुई रामलला की मूर्ति को पहले से ही जन्म स्थान पर विराजमान बताते हुए कहा कि नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले से ही विराजमान भगवान राम की मूर्ति की उपेक्षा हो सकती है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास को पत्र लिखते हुए कहा कि रामलला ने अपने जन्म स्थान पर रहकर कई कष्ट सहे हैं। उन्होंने अपना मुकदमा लड़कर अपना जन्म स्थान पाया है। उनके साथ राम मंदिर आंदोलन में जान गंवाने वाले उनके आंदोलनकारियों की यादें जुड़ी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि कोर्ट में ये तर्क भी दिया गया था कि रामलला एक जीवित एंटिटी है। उनकी मूर्ति को ना तो हटाया जा सकता है और ना ही उनकी मूर्ति को बदला जा सकता है। ऐसे में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उन तर्कों को गलत करार देने जैसा भी है। तो वहीं दिग्विजय सिंह ने भी इस मामले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही ये कह रहा हूँ कि जिस रामलला की मूर्ति को लेकर के विवाद हो रहा है वो मूर्ति कहाँ है, दूसरी मूर्ति की क्या आवश्यकता थी। हमारे गुरु द्वारिका और जोशी मठ में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने ये भी सुझाव दिया है कि राम जन्म